नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक अग्रवाल, दिल्ली प्रॉपर्टीज़ अग्रवाल से। आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा आपसे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। मेरे को लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पूरे देश से कॉल्स आते हैं कि जगह दिलवा दो भैया, जगह दिलवा दो, हमें जगह से जगह दिला दो, हमें को फ्लैट दिलवा दो। लगभग देश की हर स्टेट से मेरा फ़ोन आता है जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, कि भैया मुझे कोई जट से जगह दिला दो, भैया मुझे वो फ्लैट दिलवा दो। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप आ तो रहे हो, आप मतलब आप पहले कितने टाइम से शहर में रह रहे हो? कहते नहीं भैया, हम तो मतलब पहली बार आ रहे हैं, और भैया हमें मतलब हम रेंट नहीं देना चाहते, हम अपनी जगह लेना चाहते हैं। तो मुझे लगा चलो एक वीडियो बनाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई एक कि भाई किस चीज़ में क्या करना ठीक है या क्या करना गलत है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो कुछ लोगों को भेजना भी, जो कि उसको समझ में आ जाए कि भाई अगर शहर आने की प्लानिंग कर रहे हो तो किन किन प्रिकॉशंस को पे अमल करना है। ठीक है जी। देखो, जो लोग गांव से शहर पे आ रहे हैं, ठीक है जी, उनको कभी भी अपना खुद का मकान नहीं लेना चाहिए। आते ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको कुछ समय के लिए उस शहर में अपने बजट में, मान लो उसका बजट है सपोज 5,000 रुपये, ठीक है जी, अपने बजट पे वो कुछ 2-3 महीने के लिए जगह रेंट पे ले ले। अब आप बोलेंगे भैया रेंट पे लेने के बाद क्या करना है? अब रेंट पे लेने के बाद करना ये है कि 2-3 महीने का जो आपने प्लान बनाया, आपने सोचना है कि भाई चलो भाई मैंने एक 15,000 रुपये जो है ना, 15,000 रुपये मैंने खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर। वैसे भी हम मान लो हम कहीं पे जाते हैं, तो कहीं घूमने भी जाते हैं तो 10-15,000 रुपये ऐसे खर्च हो जाते हैं जी। ठीक है जी। तो वो ये सोचे कि 15,000 रुपये मैंने अपने ऊपर खर्च करने हैं, और उसमें 3 महीने में करना है क्या है। 3 महीने में आप क्या करो कि एक जगह जहाँ पर आप काम करना चाहते हो, मान लो आप काम करना चाहते हो नेहरू प्लेस के अंदर दिल्ली में, आप काम करना चाहते हो वजीरपुर में दिल्ली में, अगर आप काम करना चाहते हो पीतमपुरा में दिल्ली में, ठीक है जी, लॉरेंस रोड, आपका क्या कहते हैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना, अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो उसके 10 किलोमीटर की सराउंडिंग में जो भी सिटीज़ हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अगल बगल में 3-4 छोटी छोटी सिटीज़ हैं, मीन्स वो बोलेंगे उसको नगर बोलेंगे, नगर जैसे आपका त्रिनगर है, शालीमार बाग है, पीतमपुरा है, रानी बाग है, शास्त्री नगर है ना, शक्ति नगर है। इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करें और वहाँ पे पूछे भी, वहाँ पे डीलर से बात करें कि भाई मुझे कुछ जगह दिलवाओ। अब जगह लेने का फंडा क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जगह लेने का फंडा ये होता है दोस्त कि अगर आपका बजट है 50 लाख रुपए, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, आपका बजट है 50 लाख रुपए की, मुझे 50 लाख रुपए में जगह लेनी है मेरे को जी। तो डीलर को कभी भी नहीं बताना है कि मेरा बजट 50 लाख का है। डीलर को हमेशा ये बताना है कि मेरा बजट 25 लाख का है। ठीक है जी, 25 लाख का बजट बताओ, और 25 लाख अपने सेविंग में रखो आप। ठीक है जी, 25 लाख का बजट बता के 25 से 30 लाख का आप चीज़ ले सकते हो, 35 लाख की चीज़ ले सकते हो, और 50 का बजट बता के 60 लाख की चीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि आपका बजट ही 50 लाख रुपए का आपका जी। ठीक है जी। तो हमेशा डीलर को ये बोलना भाई मेरा बजट 25 लाख का है और मुझे दिखाओ। और ये मैं दावे से कहता हूँ कि हर शहर पूरे देश में, हर बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर आपके बजट में जगह अवेलेबल होती है, 101% होती है। आप पूछो वो कैसे भैया? वो ऐसे कि हर सिटी एक्सपेंड करती है, हर सिटी एक्सपेंड करती है, तो वहाँ पे वहाँ के जो खेत वगैरह होते हैं, सिटी के बगल में जो खेत लगे होते हैं वो एक्वायर कर लेते हैं, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, वहाँ प्लॉटिंग कर देती है। अगर प्लॉटिंग नहीं भी करती तो जो वहाँ के खेत का मालिक है वो प्लॉटिंग कर देता है। वो देखता है कि भाई चलो भाई अब शहर बढ़ रहा है और भाई मेरे खेत तक शहर आ चुका है, तो वो प्लॉटिंग कर देता है, उसमें आप जगह खरीदो, जगह पर सस्ती मिलती है, आगे उसका अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, और फिर मीन्स आपको आगे आप उसमें बना सकते हो, रह सकते हो उसमें जी आप जी। ठीक है जी। तो आपके बजट में वो चीज़ मिल सकती है जी। और आप जो रियल एस्टेट वाले से, प्रॉपर्टी डीलर से जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उनसे डील करने का तरीका बताता हूँ मैं। वो क्या होता है, आप कभी भी उसको ये मत बोलो कि भैया मेरे को कल ही चाहिए, मुझे कल ही मकान चाहिए, कभी मत बोलो। उसको बोलो ठीक है मेरे पास टाइम है, आप ढूंढ कर रखो, ठीक है जी, मेरा नंबर लिखो, मैं आऊँगा, आप ये दिखा देना मेरे को जी आप जी। ठीक है जी।
जिस क्षेत्र में आपको काम करना है, ठीक है जी, मैं उनकी नहीं बोल रहा, मैं उनके नहीं बोल रहा जो घूमने आ रहे हैं दिल्ली, मैं उनको बोल रहा हूँ जिस क्षेत्र में आपको काम करना है, ठीक है जी, उस क्षेत्र के 10 किलोमीटर की सराउंडिंग में जो एरियाज आते हैं जहाँ पे बसावट है, जहाँ पे सही लोग रहते हैं, वहाँ पे जाके आपने एक्सप्लोर करना है 3 महीने, अपना काम धंधा भी करना है और फिर समय निकाल के छुट्टी वाले दिन जगह एक्सप्लोर करके आओ कि यहाँ पे क्या भाव चल रहा है, यहाँ पे क्या भाव चल रहा है, यहाँ पे क्या भाव चल रहा है, वहाँ का माहौल देखो कि भाई मैं जहाँ लेने जा रहा हूँ वहाँ का रहने का, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। मेरा जो गाँव है उससे ऊंचा लिविंग स्टैंडर्ड है उस एरिया का, उस जगह में लो, क्योंकि तभी तो कुछ बड़ा सीख, तभी तो हम कुछ सीखेंगे ना अपने से। भाई हम अपने स्टैंडर्ड्स, गाँव के स्टैंडर्ड से कोई आदमी ऊंचे स्टैंडर्ड में जाके बैठेगा, समझेगा, तभी तो कुछ सीखेगा ना। ऐसा तो सीखेगा क्या फिर वो जी, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जो शहर और गांव का अनुपात होता है 1 से 100 का अनुपात होता है। मतलब आप गांव को 1 पकड़ो और शहर को 100 पकड़ो। आप गांव में लिविंग स्टैंडर्ड देसी होता है, देसी खान पान, देसी रहना, देसी व्यवहार, आपस में भाईचारा। शहर में क्या होता है, सब कुछ प्रोफेशनल होता है, ठीक है जी। भाई आप मेरे काम आते हो तो मेरा आप सब कुछ हो, आप मेरे काम नहीं आते तो मेरा आप कुछ भी नहीं, ठीक है जी। तो ये सिस्टम शहरों का होता है, ठीक है जी। तो अब आप जब शहर में प्लान कर ही रहे हो तो आप उन एरियाज़ में एक्सप्लोर करो, ढूंढो, घूमो, ठीक है जी। और आपको लगता है कि हाँ भाई ये एरिया मेरे रहने लायक है, जहाँ मेरी फैमिली भी सिक्योर है, मैं भी सिक्योर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन भी होगा, नहीं भी होगा, कम से कम मेरी फैमिली सिक्योर है, कम से कम मैं तो सिक्योर हूँ कम से कम, ठीक है जी। अगर मुझे अपनी फैमिली छोड़ कर जाना भी पड़ता है 2-4 महीने के लिए तो पीछे से पूरी सेफ्टी है इस एरिया में, तो उस जगह पे जाकर आप जगह लो, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जगह ले ली, जगह लेते समय क्या क्या प्रिकॉशंस अपनानी है आपको जी। अब ज़रा ध्यान से इस बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप ये आप जो बात बताने जा रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से समझना, और कई पेपर पेंसिल आपके पास हो तो उसको लिख लो मेरे सामने अभी तुरंत लिख लो। करना क्या है, पहले तो जो प्रॉपर्टी आपको पसंद आ रही है उसको बोलो भैया, बयाना करने से पहले, जल्दबाजी नहीं, बयाना करने से पहले उसको बोलो भैया मुझे पेपर दिखाओ, उसके प्रॉपर्टी में पेपर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है जी। अगर आपको ज़रा सा भी कोई आनाकानी करता हो, डीलर या ऑनर आनाकानी करता हो, तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, चाहे वो कितनी अच्छी हो, ठीक है जी। जो कहता है, जो ऑनर या डीलर, प्रॉपर्टी डीलर, वो कहता है ठीक है आप पेपर देख लो जी, आप तो पेपर देखो। अगर आपको देखने आता है तो खुद देखो, नहीं देखने आते तो किसी एडवोकेट को अपॉइंट कर लो। 500-700 रुपये में अच्छा एडवोकेट मिल जाता है प्रॉपर्टी का। नेट पर गूगल करो कि प्रॉपर्टी का एडवोकेट कौन सा है, उसको अपॉइंट करो, 500-700 हज़ार रुपये लेगा, और पूरा चिट्टा खाता आपकी प्रॉपर्टी का खोल देगा कि भाई इस प्रॉपर्टी में कोई लीगल ड्यूज तो नहीं है, कोई इसमें कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, प्रॉपर्टी साफ़ है, क्लियर टाइटल है, ऑनर ठीक है, कोई लोन तो नहीं ले रखा है इसके ऊपर, या मीन्स कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी तो नहीं है। वो सारा चिट्टा खाता खोल देगा उस प्रॉपर्टी का जी, ठीक है जी। एक चीज़ और भी है, प्रॉपर्टी को अगर आपने देखना है कि भाई प्रॉपर्टी देखना है कि प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं है, तो उस पर आप 1,00,000-2,00,000 का लोन मिल सकते हो। उसके ऊपर आप 1,00,000-2,00,000 का लोन लेके देख लो, बैंक वाले सारा चिट्टा खाता निकाल देंगे, इसलिए प्रॉपर्टी साफ़ है या ख़राब है। और बाई चांस आपको लगता है कि भाई चलो अभी प्रॉपर्टी साफ़ है, तो बैंक वालों को मना कर दो कि ठीक है हमें लोन लेना नहीं आपसे जी, हमारे पेपर वापस कर दो जी, ठीक है जी। पेपर पूरा देखो, एरिया पूरा देखो, ठीक है जी। वहाँ ये देखो कि प्रॉपर्टी का टैक्स भरा हुआ है, प्रॉपर्टी का क्या कहते हैं, टैक्स प्रॉपर भरा हुआ है, पानी का बिल प्रॉपर भरा हुआ है, बिजली के कोई ड्यूज तो नहीं है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में प्रॉपर्टी ली जाती है और उस प्रॉपर्टी का अगेंस्ट कम से कम इससे बहुत सारा पानी का बिल ड्यू होता है, बहुत सारा बिजली का बिल ड्यू होता है। तो जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उसको पूछो कि भैया ये मैं बयान देने से पहले कि भैया इसका बिल मेरे हाथ में दे दो, लेटेस्ट बिल, और इसका जो पानी का जो लेटेस्ट जो है वो मेरे सामने दे दो, और प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर है वो रसीट मेरे हाथ में दे दो लाकर आप जी, ठीक है जी। उसके बाद उसको बयाना दो। अब आप बयाना देने जा रहे हो तो क्या करना है, जब बयाना देने आप जा रहे हो तो आपको उसका लिखित में एफिडेविट वाला बयाना देना है। अगर आपको कोई बोले ना सिंपल पेपर के ऊपर हम बयाना लिखवा रहे हैं, वो साइन कर रहा है, अंगूठा लगा रहा है, नहीं भैया, एक तो एफिडेविट वाला बयाना बनेगा। डीलर को बोलो कि भैया एफिडेविट वाला बयाना बनवा के हमारे पास लेके आओ, ठीक है जी। उसमें जो आपको वो दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है,
वो साइन भी करेगा, अपना अंगूठा भी लगाएगा और अपने फिंगरप्रिंट्स भी लगाएगा जी। दूसरी बात, बयाना सिर्फ कैश नहीं देना, बयाना सीधा कैश नहीं देना कि चलो भाई 5 लाख कैश पड़ा है, सीधा 5 लाख बयाना दे दिया। एक प्रॉपर्टी के 10% की रेशियो होती है कि आपने 10% बयाना करना है। मान लो आपने प्रॉपर्टी ली 50 लाख किया आपने जी, 10% बयाना बनता है उसमें 5 लाख रुपए उसमें, ठीक है जी। तो आप उसमें 2.5 लाख पक्के का दो, चेक से दो, और 2.5 लाख दो आप कैश का उसको जी, कि भैया ये तेरा बयाना हो गया पक्के का। अब एक ट्रांजेक्शन होगी पक्के में भी इसमें एंटर हो गई, वो चेक नंबर चढ़ जाएगा उसमें, या चेक नंबर उसमें चढ़ जाएगा, रसीद नंबर चढ़ जाएगा उसमें एफिडेविट में, और एक आपका कैश का हो गया, वो भी एफिडेविट लिखा जाएगा, मैंने 5 लाख कैश दिया इसको मैंने जी, ठीक है जी। प्रॉपर्टी लेने के बाद 1.5 से 2 महीने का 3 महीने टाइम होता है, बयाना करने के बाद 1.5 से 2-3 महीने टाइम होता है। उस टाइम पीरियड में मतलब आप धीरे धीरे सारे पेमेंट उसे क्लियर कर दो, ठीक है जी, और अपना करके मतलब प्रॉपर्टी अपने अंडर कर लो जी अपने जी आप जी। ये प्रॉपर प्रोसेस होता है प्रॉपर्टी परचेज करने का जी। अब आपने आगे क्या करना है, प्रॉपर्टी परचेज कर ली, कब्जा आपने ले लिया। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, सॉरी। देखो, एक पेमेंट होती है जब आपको आपका जो ऑनर है, प्रॉपर्टी ऑनर है, कुछ पेमेंट ऐसी होती है जो रुक के चलनी चाहिए, आपको उस दिन देनी है जिस दिन आपकी जिस रजिस्ट्री हो। उनको बोलो भैया मैं इतनी पेमेंट, कुछ पेमेंट जैसे मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 5 लाख तो आपने बयाना दे दिया, और आपने मीन्स 45 लाख रुपए बीच में 2-3 महीने के अंतराल में दे दिए, मुझे 5 लाख रुपए, 5 लाख मैं दूंगा जी आपको जिस दिन आप रजिस्ट्री कराने जाओगे, सुबह दे दूंगा। आप जब घर से निकलोगे, ठीक है जी, आपको मैं थैला पकड़ा दूँ, गिन लेना जी आप जी, ठीक है जी, और आप जाकर हमारी रजिस्ट्री कराओ जी हमारी जी। ये है बिल्कुल साफ और स्पष्ट प्रॉपर्टी लेने का और अपना अपना कब्जा लेने का प्रॉपर्टी का जी, ठीक है जी। मैंने जो आपको ये बातें सारी बताई है, उसके बाद क्या करना है आपका नाम रजिस्ट्री हो गई, प्रॉपर्टी आपका नाम चढ़ेगी, 10-15 दिन में पेपर्स आपके घर आ जाएंगे, आप जाके ले आओ अथॉरिटी से जाके, या डीलर को बोलो भैया तूने कमीशन ली है तो भैया अब आप जाके जी हमारे पेपर दिलवा दो हमें, ठीक है। और उसके बाद क्या करना आपने, फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में गए, मीटर अपने नाम से चेंज करवा लिया, क्योंकि मीटर वीटर सब बिल्डर के नाम होते हैं, सब सारी बिल्डर के नाम सब चीज़ें होती हैं, वहाँ अपना नाम चेंज करा के आओ, एमसीडी में अपना नाम चेंज करा के आओ, ठीक है जी। और जितने भी वहाँ के जो डॉक्यूमेंट बिल्डर किया उसके नाम है, आप अपने रजिस्ट्री फोटोशीट लेके जाओ, उसको बाद जमा कराओ, उसको बोलो भैया ये प्रॉपर्टी मैंने ले ली है, ये जो मीटर है, ये पानी का मीटर, बिजली का मीटर, ये मेरे नाम कर दीजिए। तो वो कुछ 10-5 दिन में आप हर चीज़ आपके नाम कर देंगे, ठीक है जी। और ये कराने का फ़ायदा क्या होता है, ये करने का फ़ायदा ये होता है कि कल को आपने कोई लोन अप्लाई करना है, कल को आपने कोई मीन्स क्या कहते हैं लोन अप्लाई करना है, आपने कोई मीन्स कई पेपर सबमिट कराने हैं कि आप कहाँ के वासी हो, तो बिजली का बिल एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कि भैया देखो मैं ये बिजली का बिल है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का ओनर हूँ, ठीक है जी। पानी का बिल एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कि देखो भैया मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरा पानी का बिल है जी, ठीक है जी। तो आप उन सब चीज़ों को लगा सकते हो अपने उसके अंदर जी, ठीक है। ये सब चीज़ करानी है। अब लास्ट में कि भाई अगर बाई चांस आपको प्रॉपर्टी लेनी है, आप किसी से बात कर रहे हो, डेट भी कर रहे हो, ठीक है जी, दिल्ली शहर में हम बैठते हैं, दिल्ली प्रॉपर्टीज़ का हमारा ऑफिस है, हम बैठते हैं। आपको हमारी कोई सेवा चाहिए हो, आप मेरा नंबर नोट कर लो, 8826975886। मैं दोबारा बोलता हूँ, 8826975886। हम आपकी प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू जो आप ले रहे हो, उसका लोन कराने तक, उसका पेपर चेक करने तक सारी जिम्मेवारी हमारी। हम एक कुछ नॉर्मल चार्ज हम लेते हैं उससे, बायर से, वो हमारा बनता भी है, वो हम चार्ज करेंगे। बट आपको पूरा कब्जे के साथ, आपको पूरे क्लियर पेपर के साथ आप करवा के देंगे, पूरी दिल्ली में कहीं की प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, हम आपके लिए आपकी सेवा में तैयार है जी, ठीक है जी। अब इजाज़त दीजिए, नमस्ते, जय श्री कृष्णा।